और ये चेयर अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो देख सकते हो, ये देखो ये पुरानी लुक ही है, ये 40 साल पुराना डिज़ाइन ही है, उसके ऊपर हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन कराई है। क्या है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके मेरे चैनल में। तो भाई आपने जो कमेंट्स किए हैं ना हमारे घर के थीम को लेके, वो मैंने पढ़े, ठीक है। दरवाजे के माइका, दरवाजे का जो कलर आ रहा है, और पर्दे भी मैंने मेरे ख्याल से एक बार कहा था कि हम ब्राउन लगा रहे हैं, तो मतलब मैंने पढ़े आपके कमेंट्स, और मतलब आपकी ये राय है कि बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया भाई, और टीवी कैबिनेट भी आप ब्राउन बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, बहुत ब्राउन ब्राउन आंखों को चुभेगा। और जो पीवीसी पैनल लगेगा ऐसे वरांडे में नहीं लगेगा, मेरे रूम में ही लगेगा और अंदर वाले रूम में लगेगा, उसकी जो बाउंड्री है वो भी ब्राउन है। तो आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया है यार, तो आप सबके लिए ये लो एक और ब्राउन। तो भाई जो हमारी 40 साल पुरानी चेयर्स थी उनको हमने रेनोवेट करवा दिया हुआ, रिपेयर करवा दिया हुआ है, और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये एंटीक जैसी, बिल्कुल भाई बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी ये कितनी छोटी सी है, ये देखो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी यार ये। और भैया ने भी कहा कि एक बार लाइट जलाओ ना, लाइट के अंदर कैसी लगती है ये देखो भाई, 1 2 3 4 चेयर्स हमारी रिपेयर होके आ चुकी हैं। ये आगे से जो इन्होंने अंकल ने खुद डिज़ाइन डिसाइड किया, ये लाइनों वाला, और मेरे ख्याल से बाकी की जो 2 चेयरें वो भी आ गई हैं। चोमू भौंक रहे हैं ना, गेट की आवाज़ आ गई है। ये लाइनों वाला डिज़ाइन अंकल ने खुद अपने से बना के तो इसमें तो सही है यार, अंकल बहुत टैलेंटेड है। ले आओ जी ले आओ दोस्तों, एक और ब्राउन चीज़ आ गई जी, ये देखो ये भी ब्राउन, वही सेम कपड़ा। तो भाई अंकल सारी की सारी चेयरें और टेबल, सेंटर टेबल कौन सा, सोफे वाला, एक क्यों ले गया? एक वो अंकल इसलिए ले गए क्योंकि उसमें एक पिन दिख रहा था, किल, कहते ओहो निकालना भूल गया ये वाला किल। तो अंकल अगर यहाँ पे निकालते हुए कहते कि यहाँ पे वो हिसाब नहीं होगा जो घर में होगा, तो घर ही ले गए, वो घर निकाल के अच्छे से सेट करके दे जाएंगे। बड़ा टेबल कब आएगा? बड़ा टेबल वो माइका ले गए ना उसके लिए, एक ये वाला जो माइका है ना, ये वाली शीट ले गए उसके लिए, बस वो उसमें लगाएंगे फिर दे जाएंगे। तो उसकी टांगे कौन सी वही रहेंगी? हाँ उसकी टांगे भी ऐसी हैं, हम लोग टांगे वही पुरानी ही रहेंगी। हाँ हाँ पुरानी। इसमें काफ़ी खड्डे भी थे, उनको रिपेयर भी किया अंकल ने, जैसे कि ये जो आया था ये काम करता है, इसको और बंदा काम करता है? नहीं वही अंकल काम करता है। तो भाई डाइनिंग टेबल में लगाने के लिए माइका ले गए ना अंकल, मैंने उनको ये वाला माइका दिया ना वहाँ नीचे से उठा के, तो दरवाज़ा वहाँ नीचे रखा हुआ था, मैंने उसको उठा के यहाँ ऊपर रखा। तो ये देखो भाई, इधर आके देखो, दरवाजे में मेरे को एक फॉल्ट दिखा है, ये माइका यहाँ से उठ गया यार, अब इसका क्या होगा? ये छोटा सा सुराख करेंगे ना। ओहो सुराख करना पड़ेगा, ये क्या फ़ायदा हुआ यार। कौन सा दरवाजा है वो, किसका है? पता नहीं, इसका है, किस्मत ही बुरी चल रही है यार। बाकी वो छोड़ो यार, आप वो भैया देख लेंगे खुद ही। आप ये बताओ ये कैसा लग रहा है? अब ये सोफ़े के साथ इमेजिन करो वहाँ पे पड़ा हुआ, और ये हमारा डाइनिंग टेबल यहाँ पे ऐसे रखा हुआ, इमेजिन करो कितना प्यारा लगेगा। अच्छा तो ये जो चेयर, इस चेयर पे बैठ के भी बड़े कंफर्टेबली यहाँ पे खाना खाया जा सकता है, और ये टेबल अच्छा बनाया है यार अंकल ने। और अभी जस्ट मेरे को ममा का आइडिया आया, ममा को कोई पता नहीं था कि ये चेयरें आई हैं इस वक्त। ममा का मेरे को कॉल आया, ममा ने आइडिया बताया मुझे कि वो जो माइका है ना, माइका वो वाला मत देना, वो कोई और देना। मैंने बोला यार अब मंगा दिए हुए, 1000 रुपये की शीट है वो, तो अब जो हो रहा है उसको होने दो। अब शीट मंगा दी हुई है, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे उस शीट के। अब ये इतना भी बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि ये जो डाइनिंग टेबल का थीम था ना, डार्क वुडन टेक्सचर वाला डाइनिंग टेबल और चेयरें ऐसी ब्राउन ब्राउन, ये मैंने ऑनलाइन एक फ़ोटो निकाला था, उसमें से डिसाइड किया था। फिर ममा के साथ डिस्कस किया था कि ऐसा बनाना है, तो हाँ ममा ने एग्री किया था। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर कल को हमें डिज़ाइन पसंद नहीं आया, कल को हम चेंज कराने का सोचें, तो माइका की शीट फाड़ के तो नया माइका लगा सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट जो मैंने फ़ोटो देखा था ना गूगल में डाइनिंग टेबल का, जैसा मैं बनवा रहा हूँ, वो बहुत सही दिख रहा था यार। तो उसी गूगल के फ़ोटो के हिसाब से ये बनेगा, ठीक है। फिर बन के जब आएगा 1 2 साल रहेगा, फिर अगर हमें पसंद नहीं ना आएगा, फिर उसके बाद भी अगर पसंद नहीं ना आया तो फिर माइका चेंज करा देंगे। अभी ये एक आइडिया बताता हूँ ना मैं आपको, ये देखो ये चेयर है, अब ये चेयर के साथ ये डाइनिंग टेबल इमेजिन करो यहाँ पे पड़ा हुआ, हो रहा है ना। अब मैं दरवाज़ा भी ला के रख सकता हूँ, बट मेरे में जान नहीं है यार, मैं रात पूरी नहीं सोया है यार। कल शाम को मेरा पेट दर्द होना शुरू हुआ था और रात पूरी होता रहा, पता नहीं क्या चक्कर है यार। एक मेरे को चीज़ लग रही है, वो जो नारियल नहीं खाए थे मैंने, वो नारियल में फंगस लग गई थी, मतलब लास्ट मैंने पीस खाया था उसका कल सुबह,
और शाम को देखा मैंने नारियल को ऐसे सूंघ के देखा, थोड़ा सा ना उली जैसी स्मेल आ रही थी, तो वो मैंने खा लिया यार। तो इसलिए कल मेरा पेट खराब हो गया और रात पूरी नींद नहीं आई मुझे। और ये चेयर अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो देख सकते हो, ये देखो मतलब ये पुरानी लुक ही है, ये 40 साल पुराना डिज़ाइन ही है। उसके ऊपर हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन कराई है, जैसे कि ये गद्दी लगाई, इसके ऊपर एक ठुल्ला निकला हुआ था उसको काट दिया, फिर इसको स्मूथ करवाया, और ये गद्दी लगवाई। गद्दी यहाँ नीचे तक आई हुई है, ठीक है। और ये पहले ऐसे ऐसे मतलब अनस्टेबल सी रहती थी, और अब नहीं रह रही, अब बिल्कुल स्टेबल है। ये देखो पीछे से ऐसी लुक है चेयर की। ये पिन्स वगैरह दिखेंगे यार, क्या करें, कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि यहाँ पे ऐसे एक और फट्टा आ जाए, ठीक है। वो अंकल को बोल दूंगा मैं, साइज़ लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे बना देंगे, फिर यहाँ घर आके चिपका देंगे। ऐसा कर सकते हैं हम कुछ, क्योंकि ये कपड़ा तो अंकल के पास बचा होगा ना। ये आ गई 360 डिग्री लुक। और भाई ये जो टेबल है ना, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा ही रहेगा क्या, तो भाई ऐसा नहीं रहेगा। इसके लिए हमने शीशा, जो अंकल ने बोला था ना थोड़ा महंगा बोला था, वो हमने उनको मना कर दिया। हम बाद में कभी जब ये सोफ़ा सेट कर देंगे ना वहाँ पे, तो इसका शीशा कटवा के तो इसमें रखवा देंगे, ठीक है। वो भी टफ शीशा होगा, टफ एंड ग्लास कहते हैं उसको शायद। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अनब्रेकेबल होगा वो वाला शीशा, ब्रेकेबल होगा बट बहुत टफ होगा। मतलब उसके ऊपर, ये नानी माँ के घर में है ना वो वाला शीशा सेम, उसके ऊपर वो तेजस और विराज दोनों चढ़ के तो खेलते हैं और नाचते रहते हैं, वो टूटता ही नहीं है। मतलब अनब्रेकेबल भी नहीं है बट टफ है बहुत ज़्यादा। मतलब जोर की हथौड़ा मारा हो फिर टूट जाएगा, बट ऐसे नहीं टूटेगा छोटे मोटे प्रेशर से। चुम्मू को भी रिएक्शन लेते हैं ना। आज टेबल दिखाऊं तेरे को, वो दे भाई, खास तेरे लिए बैठने के लिए। अरे वाह पापा, बोन है क्या? बोन, हाँ टेबल भी ठीक है। इसी कोने में तूने वो करना है काम अपना, ठीक है। ठीक है, समझ गया। चलो भाई, चोमू ने भी प्रणाम कर लिया इसको, मतलब ठीक बना है, अप्रूव्ड है चोमू का। अब इन सारों को संभाल भी देते हैं ना कहीं, नहीं तो चोमू काम कर देगा अपना। इधर मेरे बेड के ऊपर रख सकते हैं अगर मैं इसको खाली कर दूं, है ना। यार सच बताऊं तो मेरे से नहीं हो पा रहा है यार ये वाला एरिया साफ़। मेरा प्लान था ये सारा साफ़ करके तो इसके ऊपर ये रख दूं, फिर उसके ऊपर वापस मैं कोई कपड़ा वगैरह रख दूंगा। बट एक मैंने चीज़ उठा के तो संभाली, मेरे को पता चल गया यार ये इस वक्त सेहत ठीक नहीं है मेरी, पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो सफाई वाला काम तो नहीं हो सकता, बट ये चेयरें जो है ना मैं उठा के शेड में रख देता हूँ, और ये सेंटर टेबल का थोड़ी देर बाद सोचता हूँ यहाँ आगे उधर रख दूंगा कोने में ये सेंटर टेबल, फिर इसके ऊपर कोई कपड़ा रख दूंगा। बट उससे पहले ये ORS पी लेता हूँ। ये सुबह सुबह लाए थे पापा मेरे लिए, और पिछली बार मैंने ये पिया था ना तो काफ़ी कमेंट्स आए थे कि राघव तुम नकली ORS पी रहे हो, ये ORS नहीं है। तो मैंने इस बारे में रिसर्च की, तो मतलब ये जो मैं पी रहा हूँ ना ये ORS ही है। वो जो दूसरी होती हैं उसमें FSSAI का लोगो होता है ना, बट ये ORS कोई फूड प्रोडक्ट थोड़ी है, ये तो मतलब फार्मेसी में मिलने वाली चीज़ है ना, तो इसमें FSSAI का लोगो नहीं होना चाहिए। तो हाँ इसमें नहीं है, तो मतलब ये असली ORS है ये जो मैं पी रहा हूँ, और उसमें लिखा भी होता है कि नॉट एन ORS, और इसमें लिखा हुआ है बाकायदा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, ठीक है। और लिखा हुआ है कि ए रेडी टू ड्रिंक रिस्टोर्स बॉडी फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो इतनी भी डिहाइड्रेशन नहीं हुई है मुझे, बट फिर भी मैं पी रहा हूँ। बट वो जो नकली ORS होते हैं ना उनमें मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स नहीं लिखा होगा, और यहाँ नीचे कहीं लिखा होगा नॉट एन ORS। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, चेहरे एक एक करके ऊपर रख देता हूँ। लो भाई चेहरे रख दी मैंने यहाँ पे, और अब टेबल का देखते हैं। अंकल ने खास कहा है मुझे कि इसको धूल से बिल्कुल दूर रखना, क्योंकि इसमें अगर धूल पड़ गई ना तो वो मतलब धंस जाएगी अंदर इसके रेशों के, तो इसलिए इसके ऊपर कपड़ा रखना पड़ेगा। यार सेंटर टेबल तो मैंने रख दिया वहाँ पे, बट अब चोमू पता है रात को यहाँ पे सोता है, या यहाँ पे सोता है यहाँ पे, या ऊपर छत में उसका बेड रखा है ना वहाँ पे सोता है। अब चोमू को लगेगा अरे वाह, ये तो मेरे लिए बेटा क्या नहीं है। बट चोमू यहाँ पे सो भी जाए ना कोई चक्कर नहीं है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मज़े से सोए यहाँ पे। अब भाई मैं निकलता हूँ, मेरे को सत्संग से कॉल आई है, थोड़ा काम है वहाँ 10 मिनट का। तैयार हो गया हूँ जी मैं। थैंक यू ईशी दीदी फॉर दिस जैकेट। मेरे को पता नहीं था उस वक्त ये जैकेट कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि कहीं भी निकलता हूँ ना मैं, अभी गर्मियाँ चल रही हैं ना, गर्मियों में शाम को यहाँ पे ठंड हो जाती है बड़ी, और बाइक चलाने में तो और भी ठंड लगती है। तो मतलब यही पतली टी शर्ट के ऊपर ये जैकेट पहन लो तो काम हो जाता है। और ये चोमू क्या कर रहा है, एक तो देखो जरा, कितना कितना क्यूट बॉय हूँ मैं। हाँ मेरे को देखो अच्छे से, सबको दिखाओ ब्लॉग में। हेलो गाइस, माय सेल्फ शोमू एंड आई एम वेरी क्यूट बेबी। ये देखो मेरे हैंडू। मैं जा रहा हूँ, ठीक है जाओ जाओ, बट मैं तो ऐसे ही क्यूट रहूँगा, आप जाओ या ना जाओ।
अच्छा खुरका रहा है, अपनी पीठ खुरका रहा है ज़मीन से। ओहो, ज़मीन तो पहले खुरदुरी होती थी, अब हमने सॉफ्ट कर दी हुई है। अब बेचारा कैसे खुरकाएगा? जा उधर जाके खुरका मिट्टी में, या यहाँ भी खुरका सकता है। पहले मैं पता ही कर लेता हूँ किसी दुकान में, मतलब वॉल रॉकर आर्म सेट ऐसा कुछ चीज़ चाहिए। फ़ोटो भेजा हुआ है उन्होंने मुझे, तो वो पहले पता कराता हूँ फिर ले जाता हूँ सबसे पहले। पता नहीं कोई जनरेटर है वो ख़राब हो गया, उसमें लगेगा। भाई बहुत ही लकी हूँ मैं, पहली जो दुकान मैंने देखी ना उसी में से ये चीज़ मिल गई मुझे। भाई लगे हाथ में हार्डवेयर स्टोर में भी आ गया था, रास्ते में पड़ता नहीं है, तो इनसे भी मैंने पता करा लिया माइक आया हुआ है कि नहीं। लॉक तो आ गया हुआ है बट माइके का भी श्योर नहीं है, वो कॉल करके पता करा रहे। भाई पता नहीं यार, आज मैं इतने पेट दर्द हो रहा है ना मेरा, चुभ रहा है मेरे को पेट में कुछ, पता नहीं कैसे बाइक चला रहा हूँ। भाई ज़्यादातर आपको आपके बड़ों ने ये कहा होगा कि कभी भी किसी को लिफ्ट नहीं देना। बात वैसे बहुत सही है, मैंने जम्मू में भी बाइक चलाई हुई थी, वो अपनी यामाहा 125, उसको बेच के ये वाली बाइक ली थी। उसको बेच के तो थोड़े से पैसे ऐड करके ये वाली पल्सर ली थी। क्या टॉपिक भूल गया मैं। वैसे वो बात सच्ची भी है लिफ्ट ना देने वाली, बट पूंछ के लिए है ही नहीं वो सच्ची। मैं अभी आते समय ना 2 बंदों को लिफ्ट देते आ रहा हूँ। और कभी भी कहीं भी जा रहे हो ना, बड़ा कॉमन है, कहीं भी जा रहा हूँ ना ऐसे लोग हाथ करने लगते हैं, हाँ जी हमें भी छोड़ दो। पूंछ में बड़ा कॉमन है लिफ्ट देना, और यहाँ पे रिस्की भी नहीं है, बड़ा चिल माहौल है यहाँ पे। चलो अब मैं सत्संगर पहुँच गया हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चलो भाई, यहाँ तो अपना काम हो गया। और मैं आपको जम्मू का इसलिए बता रहा था कि जम्मू में मैंने बाइक चलाई थी ना, वहाँ पे मैं नहीं देता था किसी को लिफ्ट यार। वहाँ पे बड़े खतरनाक शक्ल के लोग थे, मैं वो डर लगता था उनसे, बट पूंछ में नहीं लगता डर। हाँ, अब यहाँ से सीधा नानी माँ के घर चलता हूँ, वहाँ पे काम खत्म हो गया है। चल के देखते हैं क्या हुआ है। भागता हुआ आता है चुम्मू, जैसी घर एंटर होता हूँ भागता हुआ आता है। भाई लगे यार, डॉक्टर की दुकान से मैंने दवाई भी ले ली। मम्मा तो कॉल करके कह रहे थे कि सीधा चले जा फिजिशियन के पास, बट मैंने हॉस्पिटल के बाहर जो दुकान होती है ना, उनको बड़ी नॉलेज है, अंकल को बहुत नॉलेज है उनको, तो उनको ही मैंने प्रॉब्लम बताई अपनी, तो गैस की कैप्सूल उन्होंने दे दी। भाई ऐसे ही मैं ज़्यादा ही सोच रहा था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे रात को भी खाई थी मैंने गैस की गोली, बट फिर भी मेरे को रात पूरी नींद नहीं आई। बट अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब रात को खाना खाने के पहले भी एक और खाऊंगा। यार आसमान सामने वाला कितना वायलेट दिख रहा है, ये देखो सब वायलेट हो चुका है। देखो यहाँ पे सारा वायलेट हो रखा है, और यहाँ पे येलो। क्या बात है यार, जब से टेबलेट खाई है ना गैस वाली, तब से थोड़ा आराम लग रहा है यार मुझे। ऐसे लग रहा है धीरे धीरे थोड़ा दर्द मेरा कम हो रहा है। और यहाँ नानिमा के घर ये वाली ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, थोड़ी कमी पेशी है वो आके कर जाएंगे। फुल कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे भी होल है, बड़ा काम रहता है यार। मैंने यहाँ भी फाइनल बोल दिया आपको। दोस्तों विराज अपनी दादी माँ के साथ क्रिकेट खेल रहा है। इतनी फास्ट बॉल करा रहा है, थोड़ी स्लो बॉल करा यार। चौका हो गया यार, बेइज्जती होगी। है तो बॉल आपकी आगे गई ही नहीं। ओह, ये तो पहुंची ही नहीं कहीं। अच्छा, ओ भाई साहब, आसमान ये वाला भी पर्पल हो गया अब। क्या बात है, अलग अलग कलर्स में देखना आसमान, बड़ा मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है दूर देखने में। वो देखो बहुत ही ज़्यादा दूर पहाड़ियों के ऊपर बादल का घेरा, सबसे मस्त मेरे को यही लगता है नज़ारा। हाँ चलते हैं, अब कावा बना के दोगे? कावा पीना है। ये जी दोस्तों कावा, इससे मेरा पेट थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और इस ग्लास की बात कर रहा था मैं, ये देखो कितना मोटा ग्लास है ये। इसके ऊपर काका चढ़ के खेलता है तो इसको कुछ नहीं होता है, तो ये वाला ग्लास लगाएंगे। ये देखो बहुत मजबूत है। इसको दबाओ, इससे पेट ठीक हो जाएगा। और ये दबाओ, दोनों दबाना। पहले वो दबा के आना, पहले एक पत्थर तो अच्छी तरह दबाना ना। ये योगा होती है ना, योगा होती है। दबा के ना एकदम से पेट निकल जाता है। देसी नुस्खा है ये। कब तक हो जाएगा ये? 5 मिनट में। यार हवा चलने लगी है ठंडी ठंडी, बड़ा मस्त मौसम हो रहा है यार, कहीं घूमने का मन कर रहा है जाके। आज पता नहीं यार व्लॉग कैसे एडिट होगा, मैं 1 मिनट के लिए भी ना स्टेबल नहीं बैठ पा रहा हूँ। मेरे पेट का दर्द मुझे बैठने नहीं दे रहा कहीं। भाई नानीमा के घर बैठे बैठे मेरे को इतना, मेरा जो दर्द था ना वो 10 गुना बढ़ गया। फिर मामू ने मेरे को एक दवाई दी, और नानीमा ने भी मेरी ऐसे रगें प्रेस की। जहाँ पे मैंने घड़ी बांधी हुई है ना, यहाँ पे ऐसे थोड़े एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो दबाए, तो अब जाके मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ है।
और खाना खाने लायक हुआ हूँ मैं। ये पापा ने दाल बनाई अभी अभी, बिल्कुल गाल दी, बिल्कुल कुकर में 3-4 विसलें बजवाई, गाल दी इसको तो डाइजेस्ट हो जाएगा। ये फुल्की नहीं डाइजेस्ट होगी इस वक्त मुझे। दूसरा वाला पेट खराब नहीं है मेरा मतलब पता नहीं अजीब सा ही पेट खराब है, सिर्फ दर्द हो रहा है, सिर्फ, और कुछ नहीं, बस शार्प पेन हो रहा है। और अभी मैं थोड़ा व्लॉग एडिट करने लायक बनाऊँ, नहीं तो मैं सोच रहा था सुबह उठ के ही करना पड़ेगा। बाकी माइके का भी कल ही पता कराएंगे सुबह जाके, ठीक है। अभी तो भैया को खुद ही नहीं पता चला कि कौन सा माइका आया हुआ है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका आज व्लॉग कैसा लगा। कल मिलते हैं, बाय। DSR खाने के बाद ना गैस की गोली